मैं सचिन कुमार सिंह आपका एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। @GS with सचिन सर्च करिए टेलीग्राम पे, एस्पायर एकेडमी का लोगो आएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इस वीडियो का फ्री PDF मिल जाएगा। इसके अलावा हमने कई सारी और भी प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs लेते हैं और उनके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे 1 by 1। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषणों का विश्वसनीय संकेतक है। ऑप्शन ए फर्न एवं साइकस, ऑप्शन बी हरे शैवाल एवं लिवरवर्थ, ऑप्शन सी लाइकेन्स एंड मोजेस एंड ऑप्शन डी नीम और समुद्र शोक। तो जैसा कि हमें पता है, वायु प्रदूषण आजकल भारत के सभी प्रमुख शहरों का एक इश्यू है। तो कुछ बायोलॉजिकल इंडिकेटर स्पीसीज इस्तेमाल की जाती हैं जो ये बताती हैं कि इन्वायरमेंट में जो एयर पोल्यूशन है वो कितना है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करेंगे इसको। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है लाइकेन्स एंड मोजेस। लाइकेन्स एंड मोजेस आर यूज्ड एज अ एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, जिनको इंडिकेटर स्पीसीज कहा जाता है, और ये हमें बताते हैं कि इन्वायरमेंट में जहाँ पर भी ये हैं वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल कितना है। तो लॉट्स ऑफ जब भी ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं लाइकेन्स में, तो उसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा है। एंड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइकेन्स, जो लाइकेन का अमाउंट है, जो भी चट्टानें आप देखोगे वहाँ पे लाइकेन्स रहती हैं, तो दे कैन टेल अस अबाउट लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। अटेम्प्ट करेंगे इसको। सही आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, इट्स नॉट अ पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्रकाश को अवशोषित करती है और पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी है। मगर कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट, एक प्रदूषण करने वाली गैस नहीं है। जैसा कि हमें पता है, जो हमारे पोल्यूटेंट, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो कि ओरिजिनल फॉर्म में क्रिएटेड होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अमोनिया है। तो कई सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एज अ एयर पोल्यूटेंट काम करते हैं। उसके बाद आते जाते हैं उनसे जो बनने वाले सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, HNO3। बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट, इट्स नॉट अ एयर पोल्यूटेंट, इट्स नॉट अ एयर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया था। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है फारसी एंड ऑप्शन डी है अरबी। तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में या किस देश से के लोगों ने भारत को इंडिया कहा। भारत के हमें पता है एंशिएंट हिस्ट्री में भारत के कई सारे नाम हैं, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप। तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि हु आर द पीपल हु सेड इंडिया अबाउट भारत। ओके, तो अटेम्प्ट करिए इसको। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ग्रीक। तो जो ग्रीक पीपल थे वो उन्होंने भारत के लिए इंडिया का इस्तेमाल किया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो भारत है वो कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे मेलुहा है, भारतवर्ष है, आर्यवर्त है, जम्बू द्वीप है, हिंद या हिंदुस्तान है एंड इंडिया। तो
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड्स इंडिया के बारे में, जैसे कि हमारी जो हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री बहुत ही रिच है। हमारे ट्रेड रिलेशंस चाइना से लेकर यूरोप तक फैले हुए थे। तो हर जगह के ग्रीक सिविलाइजेशन हो या अरेबियंस हो, तो अरेबियंस जो थे उन्होंने हिंद कहा था। जो सिंध नदी थी, बेसिकली सिंध नदी के जो ईस्ट का, पूर्व का एरिया था, उसको हिंद कहा। और क्योंकि हा को जो ग्रीक थे वो आई प्रोनाउंस करते थे, तो उन्होंने हिंद के बदले इंड कहा और यहाँ से इंडिया शब्द आ गया। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद शब्द कहाँ से, किसने दिया था, तो वो अरेबियंस ने दिया था। और इंडिया शब्द का प्रयोग, हमारे इंडी शब्द का प्रयोग हमारे लिए सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, और अंग्रेज़ों ने बाद में हमारे देश को इंडिया कहा। और जो जापान और चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो भी डिफरेंट नेम्स यूज़ करती है। और जैसे देखें आर्यावर्त, तो जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें जो एरिया था जिसमें इंडो आर्यंस का आधिपत्य था, तो उसे आर्यावर्त कहा जाता था। या जो वैदिक टेक्स्ट हैं वहाँ पे भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस डिफरेंट टाइम्स में कंट्री इंडिया के लिए डिफरेंट नेम यूज़ होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तिलैया बांध कोनार नदी, ऑप्शन सी गांधी सागर बांध चंबल नदी, एंड ऑप्शन डी नागार्जुन बांध कृष्णा नदी। अटेम्प्ट करिए। ह्यूमन जो जियोग्राफी है उससे रिलेटेड है, नदी और बांध, किस नदी पर कौन सा बांध उपस्थित है। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी तिलैया बांध कोनार नदी। तो सरदार सरोवर बांध जो है हमारा, इसे समझ लगता है नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ जाता है कि तिलैया बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो दामोदर नदी घाटी योजना है, बहुउद्देशीय नदी योजना है, जिसमें कई सारे बांध और कई सारी नदियाँ सम्मिलित हैं। तो अगर इसको देखें हम ध्यान से, तो तिलैया बांध जो है हमारा बराकर नदी जो है, जो धनबाद के आसपास का एरिया है, वहाँ उसके पास में तिलैया बांध बनाया हुआ है, जो कि बराकर नदी पर स्थित है। इसके अलावा और भी यहाँ पे अगर मैप को देखें तो कई सारे बांध, जैसे कि जो ग्रे में आप देख रहे हैं, वो सारे बांधों के नाम हैं और उनसे जो सरोवर बने हुए हैं, जो वाटर कलेक्शन हुआ है, और बांध जो हैं वो ग्रे कलर से आप उनको देख सकते हैं, और नदियों के नाम जो है वो ब्लू कलर से। तो इस तरीके से तिलैया बांध बराकर नदी पर उपस्थित है, ना कि कोनार नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, एंड ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। अटेम्प्ट करिए इसको। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है महात्मा गांधी ने। तो ये आर्टिकल हम देखते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। इसके अकॉर्डिंगली ये कह रहा है कि गांधी जी के असैसिनेशन के 3 दिन पहले उन्होंने कहा था, एक नोट लिखा था अपनी पत्रिका हरिजन में, कि गांधी जी रोड दैट द कांग्रेस हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। और वो चाहते थे कि कांग्रेस को डिसबैंड करके एक संघ बनाया जाए, जैसे जो कि गैर राजनीतिक संगठन रहे, और उसका नाम लोक सेवक संघ रखना चाहते थे। और ये हरिजन जो पत्रिका गांधी जी के द्वारा निकाली जाती थी, उसमें 2 फरवरी 1948 को पब्लिश हुआ है। और इसमें कहा गया कि ये फ्रेज़ जो है, गांधी जी की जो असैसिनेशन है उसके 2-3 दिन पहले ही गांधी जी ने ये कहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये गांधी जी की लास्ट विल थी।
तो गांधी जी का मत था कि जैसे ही आज़ादी मिल गई है तो उनका ऐसा मानना था कि कांग्रेस का जो उद्देश्य है, कांग्रेस का जो रचनात्मक उद्देश्य है वो शासन करना नहीं बल्कि भारत को आज़ादी देना था। और उसके बाद कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस को गैर राजनीतिक संगठन लोक सेवक संघ के रूप में कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से गांधी जी ने ये कहा था, गांधी जी का यह मत था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को डिसबैंड कर दिया जाए और उसे गैर राजनीतिक संगठन लोक सेवक संघ में परिवर्तित कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 5 MCQs एंड उनसे रिलेटेड टॉपिक्स। आप इस वीडियो की फ्री PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है आपकी। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जब भी कोई हम नया वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी या हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे। जैसे कि हम अब बहुत सारी सीरीज़ नई शुरू करने वाले हैं, हमारी करंट अफेयर्स की भी 10 क्वेश्चंस डेली की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को यूपीपीएससी 2021 को टारगेट कर रहे हैं और यूपीएससी को या यूपीएसआई यूपीपी, तो सबके लिए आपके लिए यूज़फुल है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ज़रूर से ज़रूर। इसी के साथ मैं सचिन कुमार सिंह, एस्पायर एकेडमी, और अपनी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।